हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो वेलकम है आप लोग का इस आई फाउंडेशन क्लासेस पे। मैं आज आप लोग को इनइक्वलिटी पार्ट 3 बताने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जहां पे आपको दो इनइक्वेशंस दिए होंगे और आपको उन दोनों इनइक्वेशंस को सॉल्व करके आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, या तो आपका एक कॉमन रीजन आ सकता है और नहीं तो आपका कॉमन रीजन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जब कॉमन रीजन आएगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। अगर कॉमन रीजन नहीं आएगा तो वो आप नो सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे अगर आपके पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल से पहले बताते हैं। 2x प्लस 8 ऐसा कुछ है। ठीक है, और एक और आपके पास ऐसा आ गया -3x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आपके पास है। देखिए अब इसको सॉल्व करिए। जब भी ये सिस्टम लगा देगा तो मतलब क्या होगा, आपका एक तो रहेगा नहीं, एक या एक से ज़्यादा रहेगा, मतलब सॉरी दो या दो से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका, 2x माइनस 8 से बड़ा हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से -4। ठीक है, इधर सॉल्व करिए इसको, -3x और ये क्या हो जाएगा -9। ये देखिए, अगर आप x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 से बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आ जाइए, एक नंबर लाइन पे आता है। एक क्या बोल रहा है, -4 यहीं कहीं होगा। देखिए यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, इसने यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज सर्कल यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके पास भी इक्वल टू लगा हुआ है तो क्लोज सर्कल यूज करना पड़ेगा। अगर इक्वल टू नहीं रहता तो आप क्या करते, क्लोज सर्कल नहीं यूज करते। देखिए ये बोल रहा है -4 से बड़ा बोल रहा है, तो -4 से बड़ा क्या होता है, इधर ही होगा। और ये क्या बोला आपका, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा भी इधर ही होगा। ठीक है, तो कॉमन रीजन आपके पास क्या हो जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन जब ये पार्ट आ जाएगा तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका 3 टू क्या हो जाएगा आपका इन्फानाइट, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3, फिर तो ये वाला साइन रहेगा ही क्लोज इंटरवल का, और इस पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं 3 से स्टार्ट हुआ और इन्फानाइट पे एंड हो गया। इस तरह करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से भी आपको आंसर निकालना है। तो इसको कैसे बनाएगा, देखिए सबसे पहला काम क्या करेगा, यहाँ पे आपको x का ही किसी तरह आपको ये बताना, रेंज बताना पड़ेगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे, यहाँ आपके पास 4 है नीचे, तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेगा, थ्रू आउट क्या करिए, इनइक्वलिटी के थ्रू आउट क्या करिए, आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऑन मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, -5 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा आपका 2 - 3x बाई 4 इंटू आपका 4, और ये रहा आपका 9 इंटू 4। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा आपके पास, -20,
ये आपके पास 2 माइनस 3x, ये आपके पास क्या हो जाएगा 36, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर क्या प्रॉब्लम कर रहा है, 2 प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट लिखिएगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 2 थ्रू आउट, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा -20 -2, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x -2, ये क्या हो जाएगा आपका 36 -2। देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बच जाएगा आपका -22, ये कितना रहेगा -3x, ये कितना रहेगा आपका 34, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए x में क्या लगा हुआ है आपके पास, -3 लगा हुआ है, ठीक है, -3 लगा हुआ है, तो आप क्या करिएगा यहाँ से -3 से डिवाइड कर लीजिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग -3 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा आपके पास -22 बाई -3, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। देखिए ऐसा कुछ हो गया। अब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 22/3, ये आपके पास हो जाएगा क्या चीज़ x, ये आपके पास हो जाएगा -34/3, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप आसानी से लिख सकते हैं, इंटरवल में अगर लिखना चाहिएगा तो देखिए इंटरवल में आप इसे लिख सकते हैं, देखिए इसको इंटरवल में कैसे लिखिएगा, x का वैल्यू देखिए तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट आपका है, -34/3 से स्टार्ट है, और कहाँ पे इंड हो गया आपका 22/3 पे। तो इसको एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, एक और तरीका कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, देखिए दोनों पे इक्वलिटी साइन है, तो -34/3 से स्टार्ट हुआ और 22/3 पे इंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास ऐसा कुछ, देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे, फिर यहाँ पे वही चीज़ -1/2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे x में, तो आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑन मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा -1/2, तो -1/2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी मल्टीप्लाइंग क्या करिए आप -2 से कर लीजिए, सॉरी -2 से कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -2 और ये 3 × -2, देखिए तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा x, देखिए मल्टीप्लाई करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा -6, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं -6 से बड़ा होगा x का वैल्यू और 0 से छोटा होगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -620, ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों आप इस तरह का ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे आपका इक्वलिटी साइन नहीं है, ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सिस्टमेटिकली सॉल्व करेगा, बन जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा इशू है नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्या x/2x + 1 1/4 से बड़ा है,
ठीक है, ये आपका इक्वल टू लगा हुआ है। और फिर दूसरा आपके पास है 6x/4x-1, ये क्या आपका 1/2 से छोटा। देखिए ऐसा ही कुछ है, x/2x+1 1/4 से बड़ा है, और 6/4x-1 जो कि आपका 1/2 से छोटा है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, पहले इसी को सॉल्व करिए। x/2x+1 ये 1/4 है। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए आप, सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा x/2x+1, और ये आपके पास हो जाएगा क्या, -1/4, 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2x+1, और ये आपका इसी से चला गया तो क्या बचा 4x माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x+1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x-1, और ये आपके पास 2x+1। देखिए ऊपर सॉल्व करें तो यही आएगा। कांस्टेंट के लिए कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आप हमेशा क्या करेगा, लीनियर फैक्टर्स को ही आप 0 से इक्वेट कर सकते हैं, और तब जाके आपका क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से वैसे भी इसको 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या दे देगा आपका 0 दे देगा। तो अब देखिए एक तो ये हो गया आपके पास, इसका क्या करिए आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग स्टार्टिंग से ही वीडियो देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लीनियर फैक्टर्स वाले को सबको आप लोग 0 से इक्वेट कर लीजिए, और 0 से इक्वेट करने के बाद जो पॉइंट्स आएगा वही आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो 2x-1 = 0, और फिर आपके पास हो जाएगा 2x+1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा -1/2। ये रहा आपके पास क्रिटिकल पॉइंट रहा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, -∞ से इन्फिनाइट हो गया, ये आपके पास रहा -1/2, और ये रहा आपके पास 1/2। देखिए अब देखिए तो 1/2 से, ठीक है 1/2 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू लीजिए इन्फिनाइट के। देखिए आपके पास 3 यहाँ पे रीजन आ गया, एक आ गया ये रीजन, एक ये रीजन, एक ये रीजन, 3 रीजन है आपके पास। मतलब एक है आपके पास 1/2 से इन्फिनाइट, एक है आपके पास -1/2 से 1/2, एक है आपके पास -∞ to -1/2। ठीक है, आपके पास 3 रीजन्स है, तो उन तीनों रीजन्स में आपको देखना है कि मतलब कहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 से इन्फिनाइट के बीच में कोई भी नंबर यूज कर लेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर 1/2 से इन्फिनाइट के बीच में आप 1 भी यूज कर सकते हैं, 1.5 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं। मतलब 1/2 से इन्फिनाइट के बीच में आप कुछ भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1 ही यूज कर लेते हैं। तो देखिए 1 यूज करिएगा तो इसमें यूज करिएगा। ठीक है, ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसी में यूज करिए। देखिए ये यहाँ पे अगर 1 यूज करेगा तो 2 × 1 क्या होगा 1, 2 × क्या होगा 1, 2 होगा, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और फिर 2 × 1 क्या होगा 2 + 1 क्या होगा 3, तो 1/3 आ गया। मतलब ये साइन आपका क्या दे दिया, प्लस दे दिया। जब ये साइन प्लस दे दिया तो आप क्या करिए, फिर इसके लिए फिर आ जाइए, फिर इसके लिए देखिएगा यहाँ पे -1/2 से 1 के बीच में क्या 0 आता है। ठीक है, 0 आता है, 0 रख दीजिए। मतलब इसी के बीच का कोई वैल्यू रखना है, -1/2 से 1/2 के बीच में 0 आता है, यहाँ रख दीजिए। देखिए ये रखिएगा यहाँ पे, तो ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे प्लस होगा, तो मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना छोटा सा काम आप लोग कर ही सकते हैं, क्या वैल्यू पुटिंग करके देखना है कि आपको ओवरऑल साइन क्या आ रहा है। फिर देखिए इसके बीच में कुछ रखिए, जिससे -5 रखेगा, तो -5 रखे क्या होगा आपका -11 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए ओवरऑल जो आपका साइन जो मतलब ये है क्या बोल रहा है, 0 के इक्वल भी है, 0 से बड़ा भी है। तो 0 के इक्वल भी है, 0 से बड़ा है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखेगा कि जब इक्वलिटी दिया हुआ है तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन सा वैल्यू ऐसा है जो इसको 0 बना रहा है। तो ऑब्वियसली -1/2 होगा, तो -1/2 पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी साइन नहीं देंगे, मतलब क्लोज इंटरवल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा एक ये इंटरवल रहा, एक ये इंटरवल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ा भी है। तो 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, प्लस साइन, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास इन्फिनाइट और नेगेटिव इन्फिनाइट। ठीक है,
इन्फाइनाइट है नेगेटिव इन्फाइनाइट, इस पे ऑलवेज क्या होता है आपका ओपन इंटरवल ही होता है। तो माइनस इन्फाइनाइट से क्या हो जाएगा आपका -1/2। अब देखिए -1/2 पे इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका क्लोज इंटरवल होना चाहिए। बट बताइए अगर आप यहाँ पे -1/2 यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका ये 0 बन जाएगा। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो आप इक्वल टू साइन होने के बावजूद भी आप -1/2 यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि अगर -1 अगर इस तरह का अगर सिंबल यूज कर लिए तो इस वाले पॉइंट को लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को लेने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कि ये पार्ट आपका 0 बन जाएगा, और 0 तो होना नहीं चाहिए। तो ये इक्वल टू साइन होने के बावजूद भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो क्या करेंगे 0 बनाएंगे। तो -1/2 पे 0 बनना है, तो -1/2 पे हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू साइन होने के बावजूद भी क्या करेंगे हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, यूनियन। देखिए आंसर जब बहुत सारे रेंज में आता है, ठीक है, बहुत सारे इंटरवल में आएगा, रेंज में आएगा, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा यूनियन साइन का यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे फिर 1/2 से इन्फाइनाइट होगा, तो ऊपर तो आपका 0 हो सकता है, उसके लिए कोई डाउट नहीं, ऊपर आपका 0 हो सकता है, तो यहाँ पे हम रख दिए, और ये आपका इन्फाइनाइट, ये रहा आपके पास इस वाले का आपका ये रहा आंसर। ठीक है, लेकिन आपको तो क्या करना है कि एक सॉल्यूशन हमको निकालना है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक और आपके पास ये दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करिए, और फिर इन दोनों का जो कॉमन होगा इन दोनों का जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। ये है आपका ओपन इंटरवल है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए इसको भी आप हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा आपका 6x/4x - 1, और ये आपके पास हो जाएगा -1/2 <0 हो गया। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 4x - 1, एलसीएम ले लिए, 2 और 4x माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2, तो 6 2 या क्या हो जाएगा 12x, ये आपके पास हो जाएगा -4x - 1, तो कितना हो जाएगा आपका 8x और +1 बाई क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4x - 1। इसको भी क्या करें 2 को इधर रख दीजिए, तो 8x + 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4x - 1, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए कैसे आएगा। 8x + 1 को आप 0 से इक्वल कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -1/8, और फिर आपका हो जाएगा 4x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गया। अब जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाएगा तो फिर यहाँ से उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन ले लीजिए। देखिए 1/4, एक तो -1/8 है, देखिए इस पर हम लोग ओपन सर्कल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है इसीलिए। ठीक है, और ये आपके पास हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 3 इंटरवल बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। ठीक है, अब देखिए 1/4 से आप इन्फाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू रखिए, तो 1/4 से इन्फाइनाइट के बीच में अगर हम कोई वैल्यू रखेंगे, सपोज 1 ही रखेंगे, कुछ भी आप रखिएगा तो ऑलवेज प्लस देगा। ठीक है, इसके बीच में आप कुछ भी रखिए, सपोज 0 ही रख लीजिए, तो 0 पे क्या दे देगा ये आपका ये निगेटिव दे देगा, देख लीजिएगा चेक करके। ठीक है, और इसके बीच में आप कुछ भी रखिएगा, कोई भी निगेटिव वैल्यू रखिएगा तो वो ऑलवेज क्या करेगा आपका प्लस देगा, इस वाले एक्सप्रेशन में ही देख लीजिएगा आप लोग रख के। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए। अब यहाँ पे बताना है क्या कि ये <0 है, <0 है, तो <0 बस एक ये वाला ही निगेटिव आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट हम देख रहे हैं नीचे कट रहा है कि नहीं। चलिए इतना में तो हो जाएगा, इतना में हो जाना चाहिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका -1/8 से 1/4, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, आसानी से लिख सकते हैं। -1/8 से 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है 0 से कम बोल रहा है, तो 0 से कम आपका क्या होता है निगेटिव होता है, ये आ गया। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, एक नंबर लाइन लीजिए और उस पर क्या करना है आपको शो करके बताना पड़ेगा कि इन दोनों का कॉमन रीजन कुछ है कि नहीं, अगर है तो आंसर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन सा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए कौन कौन सा पॉइंट है आपके पास, -1/2 है। ठीक है, -1/2 है,
तो यहीं होगा आपका -1/2। इस पे हम क्लोज सर्कल बना दिए। -1/8 है तो -1/8, तो ये हो जाएगा आपका -1/8, -1/8 हो गया, ठीक है, क्योंकि -1/8 जो होगा, हाँ सही है। चलिए उसके बाद -1/2 उसका क्या है आपका 1/2 है, तो 1/2 और फिर 1/4, 1/2 है तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ही हो जाएगा 1/2, और एक है आपके पास 1/4, 1/4 ऐसा कुछ है, 0.5। जस्ट मिनट, एक चलिए आप देखिए, तो ये आपका यहाँ पे 1/4, ये आपका ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब देखिए तो आपका क्या क्या आंसर बोल रहा है, एक तो बोल रहा है आपका -1/8 से 1/4 बोल रहा है, ठीक है, तो -1/8 से 1/4 एक ये रहा आपका, और फिर देखिए एक आपके पास क्या बोला है, -∞ से -1/2, मतलब ये बोल रहा, और एक आपके पास 1/2 से इन्फानाइट ये बोल रहा है, ऐसा कुछ करके। और फिर बताइए कि इसमें कुछ कॉमन आया, कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो कोई भी कॉमन नहीं आया, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपका क्या होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि आपको देखना पड़ेगा कि जो सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस गिवन है उन सबों का कुछ ना कुछ कॉमन रीजन है कि नहीं, अगर कॉमन रीजन नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा क्वेश्चन जहाँ पे नो कॉमन वाला होगा, ठीक है, नो कॉमन रेंज वाला होगा, मतलब कि आपका कोई सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे कॉमन रीजन नहीं होगा, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है आपके पास। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। अब क्या करिए, इसको देखिए कैसे लिखिएगा, 4x - 1 है तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, 4x की वैल्यू 1 से कम हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। तो इसके लिए आप निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास ये क्या है, 1/4 है, तो 1/4 से जो भी x का वैल्यू कम ही है तो कम क्या होगा, इधर क्यों नहीं आएगा, ठीक है, कम है तो इसका मतलब इधर क्यों नहीं आएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 3 - 4x < 0 है, तो -4x यही रहा और इसको आप इधर ले जाइए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे फिर इसको प्लस करना होगा x वाले को, तो -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन डिवाइडिंग क्या होगा, -4, तो जब -4 से आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाने के बाद आपका बचेगा क्या, x ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, 3/4 से बड़ा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये रहा आपका 3/4, ये आप ओपन इंटरवल दीजिएगा, ये रहा 3/4, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसीलिए, सॉरी यहाँ पे आप दे सकते हैं क्लोज इंटरवल, यहाँ पे आप ओपन इंटरवल, 3/4 से बड़ा मतलब क्या होगा, इधर की ओर ही होगा। चलिए अब इसको दोनों को क्या करिए, एक ग्राफ पे ले आइए, मतलब एक नंबर लाइन पे ले आइए, ये रहा आपका नंबर लाइन। तो एक है आपके पास 1/4, इस पर इक्वलिटी का साइन है, मतलब इस पर क्लोज सर्कल है, और एक आपके पास क्या है 3/4 है। तो देखिए 3/4 से बड़ा है
एक आपके पास क्या 1/4 से छोटा। बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन रीजन आया, नहीं आया। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।